भी बात को लेकर बहुत ही ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं। वो हर काम में परफेक्शन चाहते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त या रिलेटिव के घर विजिट करते हैं और आपको उनके घर में पैर रखते ही ये फीलिंग आती है कि यहाँ सभी कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा हुआ है, न्यूज़पेपर टेबल पर फोल्ड करके रखा हुआ है, घर के बच्चे भी बहुत ही डिसिप्लिन्ड हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आप किसी ब्लू कलर जोन वाले इंसान के घर में हैं। ब्लू कलर जोन वाले इंसान बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये लोग बहुत ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं। दोस्तों के साथ अक्सर बातें करते हुए हम किसी भी टॉपिक को लेकर उसके बारे में अंदाज से कुछ फैक्ट्स और फिगर्स कहते हैं, लेकिन इन दोस्तों के बीच अगर कोई ब्लू कलर जोन वाला दोस्त मौजूद होगा तो वो हमारे फैक्ट्स और फिगर में 19-20 का फर्क होने पर भी हमें करेक्ट करेगा और रियल फैक्ट्स बताएगा। वो अपनी बात को प्रूव करने के लिए एविडेंस भी दिखा सकता है। जी हाँ, इतने ही ज्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं ये ब्लू जोन वाले इंसान। ये बहुत ही ज्यादा एनालिटिक भी होते हैं और ऑलमोस्ट हर टॉपिक या सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ तो जानते ही हैं। ऐसे लोगों से बातें करते हुए हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये लोग बात बात पर हमें गलत भी साबित कर सकते हैं। ऐसे लोग अपना मुंह खोलने से पहले किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी तरह से जान लेते हैं। अरे हद तो तब हो जाती है जब ये किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का मैनुअल भी स्टार्ट से एंड तक पूरा पढ़ लेते हैं। नॉर्मली कोई ऐसा नहीं करता और मैनुअल में से केवल काम की ही बातें पढ़ता है, लेकिन ब्लू जोन वाले ऐसा करते हैं। इसी वजह से ब्लू जोन वाले लोग इंटरेस्टिंग होते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है और वो ये है कि इस जोन वाले लोगों को भले ही बहुत कुछ पता हो और दूसरे लोगों के कंपैरिजन में ये कुछ ज्यादा ही जानते हो, लेकिन ये कभी भी अपनी शेखी नहीं बघारते हैं। ये खुद नॉलेजेबल होकर अपने नॉलेज के बारे में किसी को नहीं बताते, लेकिन जब कोई ऐसा डिस्कशन निकलता है जहाँ इनको लगता है कि सामने वाला कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये ऐसा नहीं होने देते। यहाँ मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हमारे ऑफिस में एक मीटिंग के दौरान किसी बात को लेकर 2 घंटे से किसी टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा था। किसी को भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा था और डिस्कशन बढ़ता ही चला जा रहा था। मीटिंग में सभी लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे थे, लेकिन केवल एक इंसान कॉर्नर में बैठा हुआ चुपचाप सभी की बातें सुन रहा था। 2 घंटे के बाद जब उससे किसी ने उसका ओपिनियन पूछा तो उसने 1 सेकंड में उस डिस्कशन को एंड करने के लिए ऐसी बात कही जिसमें सॉल्यूशन छिपा हुआ था। उससे जब सबने पूछा कि जब तुम्हें सॉल्यूशन के बारे में पता ही था तो पहले क्यों नहीं बोले, इस पर उस इंसान ने जो जवाब दिया जिसे सुन सब चौंक गए। जानते हैं उसने क्या कहा? उसने कहा था, मुझसे पहले किसी ने इस बारे में पूछा ही नहीं है ना? ये भी इंटरेस्टिंग बात। दोस्तों, ब्लू कलर जोन वाले लोग अपना काम करके चुपचाप निकल लेते हैं। इनको अच्छे से अच्छा काम करने के बाद भी किसी से किसी तरह के अप्रिसिएशन की कोई उम्मीद नहीं होती। ब्लू कलर जोन वाले लोग किसी भी बात से जल्दी से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ऐसे लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ ऑथर अपना एक एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हुए कहते हैं कि एक बार उन्होंने किसी बड़ी कंपनी के सीईओ को कंपनी के एम्प्लॉयज के लिए लीडरशिप प्रोग्राम अरेंज करने का प्रपोजल रखा। वो सीईओ ब्लू कलर जोन से था। ऑथर को उसने फर्स्ट मीटिंग के लिए 50 मिनट का टाइम दिया और जब ऑथर ने 50 मिनट्स में अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में सारी आउटलाइन दी तो सीईओ ऑथर के प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं हुए। ऑथर आगे बताते हैं कि उन्होंने उस सीईओ को 15 पेज का प्रपोजल सबमिट किया था, लेकिन उन्होंने उनसे ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और ज्यादा मटेरियल मांगा। ऑथर ने नेक्स्ट मीटिंग में उस प्रपोजल में 10 पेज और ऐड कर डिटेल्स दी, लेकिन फिर भी वो ऑथर के प्रपोजल से सेटिस्फाई नहीं थे। हार कर ऑथर ने उन्हें अपने ऑफिस में इनवाइट किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में लॉन्ग डिस्कशन करने के बाद उनको पूरा ट्रेनिंग मैनुअल बताया। उन सीईओ ने वो मैनुअल पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ा और फिर पूरे 1 महीने के बाद ट्रेनिंग कंडक्ट करने के लिए अपनी कंफर्मेशन दी। तो दोस्तों, इतने डिफिकल्ट होते हैं ये ब्लू कलर जोन वाले लोग। लेकिन यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोग हमेशा डिसीजन लेने में देर लगाते हैं या ये कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं। मुद्दे की बात तो ये है कि जब तक ये लोग पूरी तरह से कन्विंस नहीं हो जाते, ये कोई भी डिसीजन नहीं लेते। ब्लू कलर जोन वाले रेड और येलो कलर जोन वाले लोगों की तरह थोड़ा सा भी लेट गो एटीट्यूड नहीं रखते। इनके लिए हाँ हाँ होती है और ना ना होती है।
ये अपनी लाइफ में रिस्क भी कैलकुलेशन के साथ लेते हैं। ब्लू कलर जोन वाले लोगों के इस बिहेवियर पैटर्न को एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि किसी फैक्ट्री में कहीं से फर्श पर ऑयल गिर जाता है। क्या आप गेस कर सकते हैं कि उसे देख रेड कलर जोन वाले इंसान का क्या रिएक्शन होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। रेड जोन वाला इंसान पियन से फर्श साफ करवाने को कहेगा और वहाँ से चलता बनेगा। वहीं अगर उस ऑयल को येलो जोन वाला इंसान देखे तो वो खुद से सवाल करेगा कि ये ऑयल यहाँ कहाँ से आया, लेकिन फिर वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह ग्रीन कलर जोन वाला इंसान इस बात को लेकर गिल्टी फील करेगा कि उस बारे में कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। लेकिन ब्लू कलर जोन वाला इंसान इस इंसिडेंट की जड़ तक जाएगा और पता करेगा कि ये ऑयल आखिर फर्श पर आया कहाँ से। वो सभी से क्रॉस क्वेश्चंस करेगा, जवाब मिलने पर और सवाल करेगा। जैसे कि अगर उसे ऑयल वाले इंसिडेंट पर अगर जवाब मिलता है कि गैस्केट से ऑयल लीक हो रहा है, तो उसका अगला सवाल होगा क्यों लीक हो रहा है। इस सवाल का जवाब मिलने पर वो क्यों वाले सवाल तब तक पूछता रहेगा जब तक वो कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढ लेता। दोस्तों, ब्लू कलर जोन वालों के सामने कोई झूठ बोलने की हिम्मत ही नहीं कर सकता, क्योंकि ये बड़ी आसानी से इंसान के हर झूठ को पकड़ लेते हैं। ब्लू कलर जोन वाले लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि ये बड़ी आसानी से डिप्रेस हो जाते हैं। यूजुअली ये लोग लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, लेकिन किसी काम के पूरा ना होने पर इनका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी बढ़ जाता है और कई बार डिप्रेशन का शिकार भी हो जाते हैं। लेकिन इन लोगों के बारे में एक और मजेदार बात ये है कि ऐसे लोग किसी भी काम को बार बार करने से बोर नहीं होते और ये उस काम को करना तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसे वो परफेक्शन के साथ पूरा ना कर लें। तो दोस्तों, इस एपिसोड में हमने ब्लू कलर जोन वाले लोगों के बारे में बहुत कुछ जाना। तो अब आप खुद भी पता कीजिए